सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसी वर्ष कई गुना सोने के दाम बढ़ गए हैं। पिछले एक सेंचुरी की बात करें तो सोना रुपयों से अब लाखों में आ गया है और मेरठ को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। आप क्या कहेंगे जो सोने के भाव बढ़ रहे हैं और क्या कारण इसके पीछे आप मानते हैं, और उपभोक्ताओं से जो खरीदार उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सोने के या चांदी के जो मूल्य बढ़ रहे हैं, ये कोई भारतीय कारण नहीं है, ये वैश्विक कारण है। वैश्विक अस्थिरता है और अस्थिरता में भी बहुत बड़ा योगदान जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का है, क्योंकि उनको मुझे लगता है एक बार भारत में भी इस तरीके के निर्णय हुए थे। तुगलकी निर्णय कहते हैं हम इन्हें, और मोहम्मद बिन तुगलक अपने इन निर्णयों के लिए बड़ा पहचाना जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसा हमारा विश्वास है पुनर्जन्म में, तो मेरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं ट्रंप में वो आत्मा दोबारा स्थापित हो गई है, और मुझे लगता है उसी की वजह से ये सारी अस्थिरताएं विश्व में, जैसे कि सोने और चांदी को लेकर या अन्य धातुओं को लेकर, तेल को लेकर, ये सब पेट्रो राजनीति है। अपने डॉलर को बल देने के लिए, कमजोर डॉलर को बल देने के लिए ये जो पेट्रो राजनीति चल रही है, तेल की जो राजनीति चल रही है, ये सारा उसके कारण से। और मुझे लगता है कि अभी इसके सुधार में समय लगेगा, और ये जो महाशक्ति बनने की और जो अपने आप को अमेरिका महाशक्ति या सुपर दादा समझे हुए है, मुझे लगता है कि अब विश्व की अन्य शक्तियों को एक होने का समय आ गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि सोने और चांदी के इतने रेट्स हाई हो चुके हैं, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। और लोग बाग ये भी कहते हैं कि सर्वेश जी, आपके मार्केट में तो जिन लोगों के पास स्टॉक है उनका तो बस माला माल हो गए वो। लेकिन वास्तविकता ये है, हमारा सर्कुलेशन अगर नहीं होगा, व्यवसाय कैसे चलेगा? खाली अलमारियों में स्टॉक भरने से कुछ नहीं होता है। आप उस व्यापारी से ये भी पूछिए, ये स्टॉक आया कहाँ से? किसी का लोन है, किसी का बाहर से धन किसी ने इंटरेस्ट पे ले रखा है, कैसे कैसे व्यवस्था करके उसने अपने व्यवसाय को चला रखा है। लेकिन इतने रेट्स हाई हैं, इसके पीछे मेन ट्रंप जी महाराज हैं। मैं तो ट्रंप जी महाराज जी को यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो देश को विनाश, पूरे विश्व को इस विनाश से बचाएं। और मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारा व्यापारी हिंदुस्तान का बहुत ईमानदार व्यापारी है, बहुत टैक्स देता है। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन खासतौर से बहुत टैक्स पेई है। मेरठ के अंदर बहुत विकास की ज़रूरत है और चल रहा है। सोने चांदी का भाव नव वर्ष में सोना आज को अगर मान के चलें तो 1,65,000 रुपये सोना है और 3,60,000 रुपये चांदी है। तो चांदी सोना तो अपने हाइक पे चल रहा है बहुत, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ट्रंप की भी विश्वसनीयता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हर आदमी चाहता है कि मैं सोना चांदी खरीद कर रखूँ। उसकी वजह से सोना चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, और जब तक ट्रंप हैं या जब तक ट्रंप की नीतियाँ हैं, तब तक कोई भाव नीचे आने वाले नहीं हैं। सोना बहुत जल्दी 2 लाख और चांदी 4 से 5 लाख रुपए तक भी हो सकती है। अगर हम बीते दशकों की बात करें या बीते सेंचुरी की बात करें, मैंने तो अभी कहीं ये बात की थी कि 100 वर्ष पहले सोने का रेट क्या था और आज की तारीख में सोने का रेट क्या था। पहले सोना रुपयों में था, आज लाखों में है। और ये जो फ़र्क आ गया है, और ख़ास तौर से इन 20-25 सालों में जिस तरह से सोने के रेट लगातार बढ़े हैं, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इतिहास क्या कहता है सोने और चांदी के इन भावों का? इतिहास ये कहता है कि सोना तो हमेशा जब भी बढ़ा है तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है कभी भी। वो अपना 10% से नीचे कभी भी नीचे नहीं जाता है। लेकिन चांदी जब बढ़ती है तो वो बढ़ती भी बहुत ज़्यादा है, 100 से 500% तक बढ़ जाती है, और जब गिरती है तो वो वापसी में 250% तक भी आ जाती है। तो इसलिए सोने में तो मैं समझता हूँ, कई पीढ़ियों से कारोबार कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि एक ज़माने में क्या रेट हुआ करते थे और ये जो फ़र्क आया है ये कब से आना शुरू हुआ, ये बढ़ोतरी जो हो रही है लगातार, ये कितना, आप क्या एनालिसिस क्या करते हैं? सन 78 में चांदी का भाव 1300 रुपये था, और वहाँ से जब बढ़ना चालू हुआ तो 6500 रुपये चांदी बिकी। तो 1300 रुपये से 6500 उस टाइम भी बिकी थी। और आज भी अगर हम भाव देखें तो 1 लाख रुपये से 3,60,000 रुपये हो गई है। तो चांदी तो बढ़ती रहती है, लेकिन उस टाइम भी 6500 रुपये से गिर के फिर वो 1,800-2,000 रुपये पर आके टिक गई थी, फिर धीरे धीरे बढ़ी। तो लेकिन सोना जो बढ़ता है वो इतना नहीं गिरता है। सोना चांदी जब बढ़ती है तो जिस हिसाब से बढ़ती है उसी रेस में वापसी भी हो जाती है। माना जाए कि सोने के जो भी रेट बढ़ गए हैं ये बढ़ेंगे ही, घटने की और कोई सोचे भी नहीं। घटने की संभावना सोने में नहीं है, जब भी घटेंगे तो चांदी के भाव भी घट सकते हैं। बता दूं, मैं रवि प्रकाश अग्रवाल मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का संरक्षक हूं, और ऑल इंडिया जो ज्वेलरी एसोसिएशन है
GJC, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, उसमें पूरे इंडिया के अंदर 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। नॉर्थ से 4 है, जिसमें से एक में भी। इस विषय पे जो आपका प्रश्न ये है कि सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, सोने के बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, कब तक बढ़ेंगे, इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। ऐसा है कि जो सोने चांदी के रेट हैं वो इसलिए नहीं बढ़ रहे कि भाई नेशनल लेवल पे या हमारी आपकी ख़रीदारी कुछ ज़्यादा हो रही है। उसका विशेष कारण ये है, या केवल कारण ये है, कि जब इंटरनेशनल उथल पुथल होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो बहुत से कंट्रियों की करेंसियाँ डाउन जाती हैं, और जब वो करेंसियाँ उनकी डाउन जाती हैं तो संसार के सारे देशों के रिज़र्व बैंक या सेंट्रल बैंक वो अपने यहाँ जो वो करेंसियाँ होती हैं वो निकाल के गोल्ड मांगते हैं। तो वो गोल्ड की डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है इस समय, और इतनी ज़्यादा है क्योंकि डॉलर करेंसी जो है यूएसए की वो डाउन जा रही है, बहुत ज़बरदस्त डाउन जा रही है। इसलिए सारे डॉलर जो है सब दे के चाइना या और सारे कंट्री, मतलब 2-4 कंट्री नहीं, 10-20 कंट्री नहीं, 50-100 कंट्री, सारे कंट्री जो है अपने पास जो उनके पास डॉलर होते हैं जो डाउन जा रहा है उसको निकाल के वो कहते हैं हमें सोना दो। अब सोना जब डिमांड बढ़ गई तो नेचुरल सप्लाई से ज़्यादा हो गई, रेट बढ़ते रहेंगे। ये जब तक बढ़ते रहेंगे जब तक ये डिमांड उनकी सप्लाई जो है बैलेंस नहीं आ जाती, डिमांड के आसपास नहीं आती। अब वो जब तक नहीं आने की जब तक डॉलर रुकेगा नहीं गिरना। तो डॉलर जब तक गिरता जैसे कि बीपी अग्रवाल जी भी कह रहे थे कि जब सोने के दाम बढ़ना शुरू होते, चांदी तो एक बार डाउन आ जाती है लेकिन सोने के दाम कभी नीचे नहीं आए। इतिहास ये कहता कभी ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सोना खरीद चुके सारे कंट्रीज उसे डाउन क्यों आने देंगे? भाई सारे कंट्रीज सोना खरीद चुके, चाइना पे है, इंडिया ने खरीदा है टनों में, एक टन 1000 किलो, 1 किलो के 1.5 करोड़ रेट है, तो वो क्यों आने देंगे? तो छोटा बहुत जो है वो जर्क तो लगता है, करेक्शन आता है। मार्केट में कितना प्रभाव देख रहे हैं इस बढ़ते हुए दामों को लेकर? मार्केट में प्रभाव ये है कि अब ये जो मार्केट है सोना ज्वेलरी जो है, मैं सोने का डीलर वही हूँ, जेवर बेचता हूँ मैं रघुनंदन प्रसाद सराफ के नाम से। तो अब ये पहनने की चीज़ का पर्पस तो 25% रह गया, 75% इसका ये पर्पस हो गया असेट्स का, परिवार में असेट्स बन जाए कुछ। और लोग बागों ने अपना पैसा जो इधर उधर लगा रखा था उसे निकाल के लाके वो इसमें इसीलिए लगा रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट, कि इसमें प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है या होने की उम्मीद है आगे भी। क्योंकि जब बैंक के रिजर्व बैंक एक्टिव वो सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं तो जो है वो इंडियन बैंक क्यों, ये परिवार क्यों नहीं खरीदेंगे? और दूसरी बात, एक बात और, कि जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना में सारे कंट्रीज़ हिल गए थे, यूरोपियन कंट्रीज हिल गए थे, अमेरिका हिल गया था, लेकिन इंडिया नहीं हिल पाया। क्यों नहीं हिल पाया? क्योंकि सोना जो है इंडिया के परिवारों की बैकबोन है। सब ने जो है वो उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपने को बचाया। तो सबसे बड़ी बात यह कि सोना तो हर व्यक्ति के लिए फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान कहीं कुछ नहीं है। हमारे सोने के बढ़ते दाम में इन्वेस्टमेंट का रूप ज़्यादा ले लिया सोने ने, ज्वेलरी के रूप में थोड़ा सा अब आम जनता की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। तो आम जनता की पहुंच के लिए अभी गवर्नमेंट ने हमारे 9 कैरेट को भी पास कर दिया है हॉलमार्क के अंदर, तो ये एक अच्छी पहल है। मैं समझता हूं 9 कैरेट की ज्वेलरी धीरे धीरे हम सब लोग आगे लॉन्च करेंगे जिससे कि बजट ज्वेलरी उसमें आ पाए। दूसरा, चांदी के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, बजट भी आने वाला है, बजट भी आने तो वाला क्या उम्मीद करते हैं बजट में आप? है। बजट में हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे सेक्टर के लिए एक तो इसके अंदर जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिवाइज़ करे, उसको दोबारा से नीचे लाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार मल्टीप्लाई हो चुका है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है, तो अगर इसको थोड़ा सा, हमारी मांग है कि इस कस्टम ड्यूटी को रिवाइज़ कर कर इसको आधी, कम से कम आधी कर दिया है। 6% है अभी, इसको 3% पर कम से कम लाया जाए, और हमारा GST 1% करा जाए। जो आज की तारीख में 3% है, वो 1% की हमारी डिमांड बहुत पहले से है। पुनः हम वित्त मंत्री से आग्रह करते हैं केंद्र सरकार से कि इसे रिवाइज़ करके 1% पर करा जाए। इसी के साथ एक मांग और है मेरठ के ज्वेलर्स की, बहुत समय से लंबित है। इसके लिए हम योगी आदित्यनाथ जी से और केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मिल चुके हैं। वो है ज्वेलरी पार्क की। मेरठ में अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए ज्वेलरी पार्क की डिमांड कर रहे हैं। जैसा कि बॉम्बे में है, सूरत में है, राजकोट में है, कलकत्ता में है, और सब जगह जयपुर में है। वहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत काम हो रहा है। वो लोग हमसे काफ़ी आगे बढ़ गए। एक समय ऐसा था, हम लोग बॉम्बे को भी फीड करते थे, दिल्ली को भी आज भी फीड करते हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी हमसे आगे निकल चुके हैं। ठीक है सर, बजट आने वाला है,
आप वित्त मंत्री से क्या कहना चाहते हैं, सराफा कारोबारी क्या कहना चाहते हैं? सराफे के अंदर हालांकि इस बजट में बहुत कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि जैसे इतने ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं, रेट बढ़ने के साथ साथ सरकार को जीएसटी भी अच्छा मिलने लगा तो जीएसटी के रेट जो है वो इसको घटा दें ताकि सबकी तकलीफ का कुछ समाधान हो सके। 3% जीएसटी के रेट हैं, इसे घटा के 1% गवर्नमेंट को कर देने चाहिए। आज की तारीख में सोना 1,65,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि बजट में भी सरकारों को कुछ सोचना चाहिए और वैश्विक वजह से सोने और चांदी के ये रेट्स बढ़ रहे हैं, खासतौर से सोने के रेट्स बढ़ रहे हैं। और सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोना अब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा खरीद रहे हैं। ज्वेलरी सेक्शन जो है उस पर बेहद प्रभाव पड़ा है और जो उपभोक्ता हैं जो सोना चांदी पसंद करते हैं, पहनते हैं, वो अब काफ़ी कम हो रहे हैं और निरंतर इस दिशा में गिरावट आ रही है ज्वेलरी सेक्शन में। तो सरकारों को भी इस विषय में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।